सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव में मौजूद बौधायन मंदिर जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा की वजह से अपने मुनासिब मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जिस बौधायन भगवान की तपोभूमि पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया, उसके हिसाब से इस मंदिर को प्रसिद्धि अब तक नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बौधायन भगवान इसी बनगांव में रहने वाले थे। वे वैज्ञानिक और धार्मिक ज्ञान के समंदर थे। यही वजह है कि हजारों वर्ष पूर्व मृत्यु के बाद उन्हें भगवान का दर्जा मिला। उन्होंने गणित विषय के पाई का वैल्यू मान बताया, साथ ही 2 का वर्गमूल निकालने का भी फॉर्मूला उन्होंने दिया। इसके अलावा गणित में और भी कई खोज भी किए। उसके अलावा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे राष्ट्र स्तर पर किया। और उन्होंने मैथमेटिक्स में इस देश को ही नहीं विश्व को बहुत कुछ दिया है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको भगवान बौधायन के प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है। विशिष्टता द्वय के सिद्धांत, 2 का वर्गमूल, शुल्ब सूत्र, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाई को फॉर्मुलेट किया उन्होंने। तो ये तमाम जो गणित से संबंधित फार्मूला थे, जिस पर आज पूरे सृष्टि की रचना और सृष्टि का संचालन हो रहा है। ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये तमाम फार्मूला देश के विकास में, विश्व के विकास में बहुत योगदान रहा। और भगवान बौधायन की ये तपोभूमि रही, कर्म भूमि रही। इसलिए भगवान बौधायन के इस जगह को, उनकी तपोभूमि को सार के रूप में, बौधायन सार के रूप में इस ग्रामीणों के द्वारा जाना जाने लगा। उसके बाद जब ये सारी जानकारी हम लोगों के पास आई, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री का संज्ञान में ये लाना चाहा, और भगवान बौधायन सार को पर्यटन का दर्जा मिल करके राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक पहचान मिली। अयोध्या, कश्मीर सहित कई धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को सनातन धर्म के बारे में उन्होंने विस्तार से भी बताया। धीरे धीरे पूरे मुल्क में उनके अनुयायी बनते गए। अंत समय में उन्होंने गुजरात में अपने भक्तों के कहने पर रहने लगे। बाद में उन्होंने समाधि भी गुजरात में ही ले ली। प्रधान यहाँ तपस्या किए जी, तो बरूथी और पाणिनि इनका दोनों शिष्य बना। अच्छा। तो बरूथी को दर्शन शास्त्र में और पाणिनि व्याकरण के आचार्य, और यहाँ से इनका जो प्रस्थान हुआ तो जनकपुर से अहिला स्थान से बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, काशी, और पूरे देश में गंगोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, सब जगह से घूमते अंतिम पड़ाव इनका गुजरात में शिष्य लोग रोक लिया कि बाबा आप बुढ़ापा समय आ गया, आप यहीं रह जाओ। गौरतलब बात यह है कि बनगांव के लोग सैकड़ों पीढ़ियां गुजारने के बाद भी भगवान बौधायन के बारे में अब तक नहीं जान पाए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1957 में हमारे गांव के ही स्वामी सार्वभौम वासुदेव आचार्य ने संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के बाद यह ढूंढ निकाला कि पाई का मान निकालने वाले गणित के महान विद्वान भगवान बौधायन बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव निवासी हैं। किताब पढ़े हैं उनका, जो कुछ यहाँ पे बुक अवेलेबल है, उसके हिसाब से आज से 1200 से 800 ईसा पूर्व, अच्छा, भगवान बौधायन का यहाँ जन्म हुआ था। और हम लोगों को जो जानकारी है, वो जो परमपिता ब्रह्मा है, उनके 10वें गुरु शिष्य हैं। अच्छा। भगवान बौधायन से हनुमान जी मंत्र लिए थे। अच्छा। हनुमान जी से टर्म बाई टर्म जो उनका 10वां शिष्य हुए, वो बौधायन भगवान। हर 3 महीने 4 महीने पर केरला से कुछ लोग आते हैं। अच्छा। केरला से उनके साथ यहाँ का लोकल गाइड होते हैं, और उन लोगों से हम लोग जब बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ भी बौधायन भगवान का जन्म है, अति है, मंदिर है। अच्छा। और वहाँ भगवान का 2 नंबर पे पूजा होता है। जैसे कि वहाँ पर बालाजी का या कोई मेन मंदिर है, उनके बगल में भगवान बौधायन है। अच्छा। और गुजरात से भी पर्यटक यहाँ अक्सर आया करते हैं। तो गुजरात में भी एक जगह भगवान बौधायन के मंदिर है, वहाँ भी भगवान बौधायन का 2 नंबर पर पूजा होता है। वहाँ कृष्ण भगवान का मेन मंदिर है, उनके बगल में भगवान बौधायन का है।
वो लोग यहाँ मिनिस्टर साहब के आने से पहले, काम चालू होने से पहले से ही हर साल 4-5 टर्म वो लोग यहाँ आते थे और वो हम लोग को जानकारी देते थे। और हम लोग ये खोजते थे कि बुधायन भगवान का मेन मंदिर कहाँ है। हम लोगों को किताब के मार्फत से, ग्रंथ के मार्फत से पता चला कि अभी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाजपट्टी के 12 गांव में भगवान का मंदिर है। उस पते से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो ग्रंथ वगैरह लिखा हुआ जो कभी लिखा हुआ उस वक्त मुजफ्फरपुर जिला ही दिया हुआ था, उस हिसाब से हम लोग। स्थानीय लोग बताते हैं कि सार्वभौम वासुदेव संस्कृत विषय के इतने बड़े विद्वान थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें सार्वभौम की उपाधि से नवाजा। साथ ही उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय का हेड भी बनाया गया। सब चीज़ में जब संपूर्ण हो गया, उन्हें आचार्य का जब उपाधि मिल गया, तो जब हमारे देश के राष्ट्रपति सर्व राधाकृष्णन थे, उन्होंने पूरे विश्व का संस्कृत और हिंदी का बहुत बड़ा सम्मेलन कराया। उस सम्मेलन में सबसे बड़े विद्वान यही निकले, इन्हीं को उसका प्राइज मिला। और उन्होंने ही सार्वभौम का, जो पूरे विश्व में 3 आदमी को सार्वभौम का ही उपाधि मिला हुआ है, तो उन्होंने ही इन्हें सार्वभौम का उपाधि दिए। सार्वभौम संस्कृत का एक लफ्ज़ है। सार माने पूरा दुनिया होता है विश्व, और भौम माने विद्वान। विश्व का पहले विद्वान का इनको उपाधि मिला था। और इनको इनाम स्वरूप संस्कृत और हिंदी का बनारस विश्वविद्यालय का इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया था 11 मंथ के लिए, जो आज भी बनारस विश्वविद्यालय का जो पैनल बोर्ड है उसमें इनका 3रा नंबर और 4था नंबर मिला। आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वासुदेव आचार्य का नाम विद्वानों की सूची में दर्ज है। अयोध्या में भी सार्वभौम वासुदेवा का दार्शनिक आश्रम है। अभी वर्तमान में उस आश्रम के महंत जनार्दन दास जी महाराज हैं। यह भी बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव के ही रहने वाले थे। उन्होंने ही काफी गहरे अध्ययन के बाद संस्कृत के ग्रंथों से खोज निकाला था कि भगवान बोधायन भी बनगांव के ही रहने वाले थे। इनको खोज वासुदेवाचार्य जी ने की है। उनका जन्म इसी बनगांव में राठौर कुल राजपूत में जन्म था। वह 7 साल की उम्र में जो चले गए भाग करके घर से, उनको एक साधु मिल गया, वो चले गए अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने विद्या अध्ययन किए। वहाँ दार्शनिक आश्रम अयोध्या में जानकी घाट में उन्हीं के नाम से है। और उन्हीं ने जब वो खोज किए बोधायन भगवान का। अच्छा, कैसे? वह आचार्य हो गए थे। वह जब पूरे साधुओं को और संस्कृत के पूरे जब सम्मेलन हुआ, तो उसमें वह सिद्ध, उनको मालूम हुआ कि बोधायन भगवान भी हैं। तो उन्होंने ही सिद्ध किया कि बोधायन भगवान का जन्म सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जिला के बाजपट्टी बनग्राम में है। उन्होंने ही बोधायन भगवान का मूर्ति यहाँ लाए हुए हैं। किस वर्ष लाए थे वो? 1957 में। अच्छा, वही तब वह गांव के लोग समझे कि बोधायन भगवान की जन्मभूमि यही है, इसी बनग्राम में। तब इनका जो है हुआ। इसमें जोड़ाहबा भी आए थे, बहुत से साधु यहाँ आए हुए थे। उनका इतिहास 1200 से करीब 800 ईसा पूर्व बताया जाता है। उन्होंने ही 1957 में भगवान बोधायन की प्रतिमा लाकर इस जगह स्थापित किया था। गांव के ही जमींदारों ने तकरीबन 25 एकड़ जमीन इस मंदिर में दान दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पुराने इतिहास वाले इस मंदिर की जगह को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया जाना कितना बड़ा अपमान हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही स्थानीय लोगों को ही समझा जाएगा। जब से थोड़ा बोर्ड वोर्ड लगाए हैं, थोड़ा हल्का फुल्का उसको रिलीफ है जी, लेकिन बोर्ड का भी लोग उतना गौर नहीं करते हैं जी। जैसा करना चाहिए स्थान को, वैसा लोग गौर नहीं करते। क्या क्या दिक्कतें करते हैं लोग? मंदिर पर से यहाँ दारू गांजा ये सब चलता रहता, क्या करें? अच्छा अच्छा। कि कहीं ना कहीं निष्क्रियता समाज के राजनीतिक व्यक्तित्व का, कहीं ना कहीं निष्क्रियता इस समाज का, क्योंकि हमने उसके महत्व को समझा ही नहीं। विशिष्टा द्वय का सिद्धांत आज आप पाकिस्तान के कराची की लाइब्रेरी में, इनके किताबें वहाँ लाइब्रेरी में हैं। विशिष्टा द्वय का सिद्धांत, 2 का वर्गमूल, पाई का को परिभाषित, तो ये तमाम चीज़ों
को लोग परिभाषित नहीं कर सके। माननीय मुख्यमंत्री ने पहल की, जिससे बुधायन शहर को उन्होंने पहल की, बुधायन शहर को पर्यटन के रूप में स्थापित किया, पर्यटन का दर्जा देने का प्रयास किया। अब सवाल पैदा होता है कि वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाजपट्टी आकर भगवान बोधायन के मंदिर का दर्शन भी किया, साथ ही पर्यटक स्थल बनवाने की बात भी कही। उसके बाद भी आज तक मामला ठंडे बस्ते में बंद है, जो कि चिंता का विषय है। कि यहाँ उनका जन्म स्थान है। यहाँ इस बार जो है से हमारे जो गणमान्य लोग हैं, विधायक है, एमपी है, उनका फंड आया है, जो हमारे इस जन्म धरती यहाँ धर्म स्थान को कम 5 लाख कुछ जो है से रुपया आया था पहले, जिससे कि आप देख रहे हैं। हद तो यह है कि इतनी पुरानी मंदिर को एक चारदीवारी भी नसीब अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग मंदिर परिसर में ही मवेशी बांधते हैं और जगह जगह मवेशियों का गोबर इधर उधर बिखरा मिल जाएगा। आवारा कुत्ते टहलते भी नजर आ जाएंगे, साथ ही आवारा लड़के यहाँ आकर रात्रि में नशा का भी सेवन करते नजर आते हैं। मेरी यह मांग है कि यथाशीघ्र इसकी चारदीवारी हो, यथाशीघ्र इसके जो भी कार्य बचे हुए हैं वो कार्य संपादित हो, तो लोगों की नज़र में भी जाएगा कि ये गेटेड है, एक बाउंड्री वॉल के समय एक एरिया है, जिस एरिया में हम मंदिर का परिसर है, जिस परिसर में हमको इन सब चीज़ों से, अब हो सकता है कि कभी कोई पीछे जाके शौच का भी काम कर देता हो, लेकिन जब गेट बन जाएगा, बाउंड्री बन जाएगी, तो ये संभव नहीं है।